तो है ही, डर है क्यों नहीं है, ये तो वर्ल्ड वाइड हो गया है, तो संक्रमण का तो है, खतरा है, लेकिन आप डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए, प्रिकॉशन यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब है ना, भारतीय समाज जो हमारा है, संस्कृति जो है वो एक आस्था से जुड़ी हुई है, ठीक है, और सर आस्था को मानते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। ऐसे बहुत हैं जो नहीं पहुँच पाए किसी कारण से, संक्रमण के कारण। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी काफ़ी है, वो टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं फुलफिल कर पाते हुए लोग, लेकिन हम पूरा फुलफिल करके आए हैं और पूरा मेंटेन कर रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब कुछ। भैया डर भी था, खतरा भी था, पर प्रिकॉशन लेनी तो ज़रूरी थी, तो जैसे वहाँ पे ले रहे थे उससे ज़्यादा ही यहाँ पे ले रहे हैं। और रही बात डर की, तो वो तो देखो कोई कुछ भी कहे, थोड़ा बहुत तो सब में है ही, खुद के लिए भी है, परिवार वालों के लिए भी है, क्योंकि वापस जाना तो उन्हीं के पास ही है घर में। तो सबको देखते हुए प्रिकॉशन ठीक से ले ही रहे हैं। और रही बात भाई आने ना आने की, तो कुंभ को कौन छोड़ेगा, तो भैया ये श्रद्धा हमें लिया ही यहाँ पे, और कल का नहान था हमने लिया, आज जल वल भरा है, फिर कल की वापसी करेंगे। और जैसे साफ़ सुथरे घर पे रहते हैं वैसे यहाँ पे भी रहे, अब जाके फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम जब आए तो थोड़ा सा डर महसूस था कि भाई कैसे अरेंजमेंट होगा, बस में क्या सुविधा होगी, कि हम लोगों का पास तो टेस्ट है, वो बसों में उन लोगों के पास टेस्ट है या नहीं है, वो कोविड की जानकारी रखते हैं या नहीं है। पर उत्तराखंड गवर्नमेंट की हम जब बस में बैठे तो कंडक्टर ने हमें पहले ही जो है सारी गाइडेंस बता दी गई, हमारे टेस्ट रिपोर्ट उन्होंने चेक करी, वही लोगों को बुलाया गया बस के अंदर जिनके पास ये कोविड रिपोर्ट थी। और यहाँ के एटमॉस्फेयर जो गवर्नमेंट ने उत्तराखंड ने जो लगाया हुआ है, जगह जगह कैंपिंग और ये कोरोना से संबंधित जानकारियाँ लोगों को दे रहे हैं, वो बहुत ही उच्च कोटि की जानकारी है और सुविधाएं हैं। हम लोग जो है यहाँ की उत्तराखंड गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में डर लगा था, लेकिन अब यहाँ की गवर्नमेंट की सुविधा देखते हुए सब चीज़ की फैसिलिटी दे रखे, अब कोई डर नाम की चीज़ नहीं है। और आप लोग ने यहाँ पे भी सभी प्रोटोकॉल्स का फॉलो किया है? जी जी जी, हम भी कर रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं कि वो भी लोग कर ही रहे हैं। डर तो था, पर हम सारी जितनी भी फैसिलिटी है दी है, सारी रिस्ट्रिक्शन दी है, सारे फॉलो करके आए हैं और मास्क पहन रहे हैं, जो 2 गज की दूरी का बताया गया है उससे अपना है, सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तो थोड़ा डर भी है मन में और थोड़ी श्रद्धा भी है, दोनों चीज़ मैनेज करके चलना पड़ रहा है। तो क्योंकि हमने देखा कि देखो करोड़ों लोग आते थे पहले, इस बार कम लोग आए हैं और उन कम लोगों में से एक आप भी हैं, तो क्या चीज़ थी जो आपको यहाँ खींच के ले आई इस डर के बावजूद? श्रद्धा, अटूट श्रद्धा। सर ये यहाँ पे ना ओनली रैपिड टेस्ट है, जिसको एंटीजन बोलते हैं। यहाँ पे हम एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी हम रिपोर्ट 20 से 30 मिनट में हम दे रहे हैं, आधे हाफ एन आवर में हम रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे 2 कैंप लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक थोड़ा सा आगे लगा हुआ है। यहाँ लोग खुद भी आ रहे हैं और हम भी थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं लोग बागों को कि टेस्ट कराना, जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसको कंट्रोल करने का यही तरीका है कि रैपिड टेस्ट कराएं, एज पता चले कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। अगर पॉजिटिव है तो फिर उसको रोकेंगे, फिर जिससे कि वो यहाँ पे जो इतनी भीड़ है जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं उनके पास में जाके और कोई इफेक्टेड ना हो। तो अगर कोई पॉजिटिव आता है तो फिर क्या प्रोसीजर? अगर कोई पॉजिटिव आता है तो हम 108 नंबर पे कॉल करते हैं, ठीक है, और एम्बुलेंस को बुलाते हैं, उनको हैंडओवर करते हैं। अच्छा, और लगभग अगर एवरेज देखें बता दीजिए कितने सर। अभी क्या है, हमारा जो कैंप लगे हुआ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 2 दिन ही हुए हैं, क्योंकि कल शाही स्नान था तो वहाँ पे कल तो ज़्यादा कोई केसेस आए नहीं थे। अराउंड मुश्किल से 10 से 12 लोग आए थे, क्योंकि यहाँ पे कोई था ही नहीं। सब कुछ बहुत ज़्यादा केवल जो शाही स्नान वाले थे वही स्नान कर रहे थे, बाकी अदरवाइज़ मेंबर की तो एंट्री ही नहीं थी। तो आज मॉर्निंग से ही है, 10-12 लोग आए हैं, ज़्यादा लोग हैं आज। देखिए मेनली इस बार जो कोविड का ही चैलेंज था, और 83 साल बाद 11 वर्ष का कुंभ आया। पहले भी हम लोग इतिहास पढ़े थे, तो ये जब कुंभ का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा तो ये था कि जब भी 11 साल का कुंभ हुआ कुछ ना कुछ एपिडेमिक या पेंडेमिक टाइप की चीज़ हुई। तो मेंटली हम लोग इस चीज़ से तैयार भी थे कि कोई ऐसी घटना ना हो। आशंकाएं तो सभी पूरे विभाग के में थी। और कोरोना तो पिछले आप देख रहे हैं लगभग दिसंबर 19 से ही चल रहा है पूरे विश्व में,
भले भारतवर्ष में फरवरी में हम लोग शुरुआत किए, तो पिछले 1 साल से ही हम लोग इस कोरोना के बारे में जान ही रहे थे। तो कोरोना में लेकिन कहीं कुंभ कराना आइडली तो ये संभव नहीं था। जो भी साइंटिस्ट थे, बड़े सीनियर साइंटिस्ट थे, CDC, NCDC जो हमारी एजेंसीज होती हैं, इंटरनेशनल और नेशनल एजेंसी जो डिसीज कंट्रोल पर काम करती हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया था इतना लार्ज कॉन्ग्रीगेशन अलाउ नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी चूँकि 11 साल में या 12 साल में कुंभ आता है, तो जब सरकार की प्रतिबद्धता हुई तो हम लोगों का ही कर्तव्य बना कि किसी भी चैलेंज को स्वीकार करें और ऐसी स्थिति में हम लोग कुंभ को आयोजन करें। इसके लिए स्वास्थ्य की बहुत बड़ी इसमें भूमिका इस बार थी कुंभ कराने में, क्योंकि प्रतिवर्ष अधिकतर भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस की रहती है। पुलिस की भी इस बार थी, लेकिन स्वास्थ्य की एक चुनौती एक अलग तरह से आई। उस लिहाज से हम लोगों के पूरी प्लान्स बने। कई बार इस योजनाओं को हम लोगों को बनाना पड़ा, बिगाड़ना पड़ा, कई तरह के प्लान्स। मुझे याद है कि पिछले जून से मैं इस काम में था। 9 तरह के प्लान्स हम लोगों ने बनाए, 9 तरह की योजनाओं को बार बार परिवर्तन करना पड़ा। उसका सिर्फ एक ही कारण था, कोरोना। तो इतनी बड़ी चुनौती से जब हम लोग जूझ रहे थे, तो नेचुरली कोरोना के लिए एक पुख्ता प्लान ज़रूरी था, क्योंकि 18 से 22 लाख लोग का भी स्टैटिक पॉपुलेशन हमारे हरिद्वार ज़िले की थी, 21-22 लाख देहरादून ज़िले की थी, मेरठ, मुजफ्फरनगर आसपास के ज़िले की पॉपुलेशन थी, जो कि हमेशा यहाँ रहती है। बाहर के लोग फ्लोटिंग यहाँ अक्सर आप स्नान में देखते हैं 10 लाख, 8 लाख, कभी सोमवती अमावस्या होती है, अब वीकेंड्स पर भी ये भीड़ें रहती हैं। तो लोग